मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राम 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 सीता राम सीता राम। मित्रों, आज का जो विषय चर्चा का हम लेके आए हैं थोड़ा सा अलग है। वो हुआ यूं कि हमारी जो स्टडी टेबल है उसकी एक ड्रॉर जो है वो बार बार खुल जाती है। 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि वो उसकी ड्रॉर बाहर आ जाती है बार बार। कुछ टेबल का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है, तो जब वो बार बार बाहर आ जाती है और हम उसको बंद करते हैं तो हमको इस ड्रॉर के बाहर आने से एक घटना याद आई। कुछ समय पहले की घटना है कि क्या हुआ, हम अपने बेडरूम में सो रहे थे। मित्रों, हमारा ये जो शयन कक्ष है, बेडरूम, वो हमारे परिवार से अलग है थोड़ा सा। हम चूंकि रात को कई बार ध्यान उठ जाता है तो फिर हमको ध्यान पे बैठना पड़ता है, तो इस कारण हम परिवार से अलग सोते हैं। बच्चे अलग सोते हैं, हम अलग सोते हैं। हमारा बेडरूम ही अलग है शुरू से, कई साल से। अब ये ध्यान हमको इतना ज़्यादा क्यों करना पड़ता है, तो इसका कारण हमने बताया है इस वीडियो में कि हमारा चूंकि कुंडलिनी जागरण हुआ था किसी समय में, तो उसके बाद से फिर हमको साधनाओं में उतरना पड़ा। तो साधनाएं अभी भी चल रही हैं, तो इस कारण हम ध्यान कभी भी उठाता है तो फिर हमको ध्यान पे बैठना पड़ता है। तो बच्चे डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम अलग सोते हैं। तो उस दिन हम अपने बेडरूम में सो रहे थे। रात को करीब 3 बजे की बात है कि अचानक एक हमारे कमरे से ऐसा साउंड आया, किसी ने हमारी स्टडी टेबल की ड्रॉर खोली। इसी टेबल की जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि उसकी ड्रॉर अपने आप खुल रही है, फिर हम उसको बंद करते हैं। तो उस दिन रात को हम सो रहे थे हमारे बेड पे, और बेड से करीब 3 फीट दूर हमारी टेबल रखी हुई है। तो अचानक ड्रॉर खुलने की आवाज़ आई। किसी ने ड्रॉर खोली और फिर उसको बंद किया। अब रात में चूंकि बहुत सन्नाटा होता है, तो अचानक ड्रॉर खुलने की आवाज़ आई कि किसी ने ड्रॉर खोली और उसको फिर बंद कर दिया। बंद होने की भी आवाज़ आई। हमारी एकदम नींद खुली। हमने कहा ये क्या हो रहा है। जैसे हमने आंखें खोली तो अचानक हमारे कमरे से कोई भागा। जैसे गीली चप्पल जब पहन के कोई वॉशरूम से बाहर आता है तो चप्पलों की, ये हवाई चप्पल, चट 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 आवाज़ आती है। तो ऐसी वो चट 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 की आवाज़ आई तो कोई हमारे कमरे से भागा। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ। हम एकदम उठे और बाजू में बच्चे सोते हैं, तो हमने कहा कि कोई घुस गया घर में लगता और ये बच्चों के कमरे में नहीं चला जाए। तो पहले हमको ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि बच्चे आए हों और ये जो चप्पलों के चलने की आवाज़ आई है दौड़ने की, हो सकता है बच्चे चल रहे हों। लेकिन देखा हमने बच्चों के रूम में जाके देखा तो वो तो सो रहे थे, उनकी नींद लगी हुई थी। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हमें कुछ शक तो हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई। अब जो एक आश्चर्य की बात यह हुई कि हमारी जो स्टडी टेबल है उस पर वाल्मीकि रामायण रखी रहती हैं दोनों भागों में, और भी अनेक संस्करण है हमारे पास रामायण के, वो टेबल पे रखे रहते हैं। सुंदरकांड रखा रहता है, रामचरितमानस रखी रहती है, हनुमान चालीसा रखी रहती है, राम रक्षा स्तोत्र रखा रहता है। उस दिन भी ये सब चीज़ें टेबल पर रखी हुई थी। क्योंकि हम अनेक वर्षों से वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं तो वो हमारी टेबल पे ही रहती है। श्रीमद् भगवद गीता हमारी टेबल पर हमेशा रहती है। तो उस दिन भी ये सारी पुस्तकें हमारी टेबल पर रखी हुई थी, और जिस कोने में वो रखी हुई थी पुस्तकें, उसी तरफ की ड्रॉर खुली और वो बंद हुई। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अब जो भी चीज़ थी वो एकदम भाग गई चप्पल पहन के। तो बात कुछ समझ में नहीं आई, तो फिर हम सो गए। थोड़ा भय तो लगा, लेकिन हनुमान जी का स्मरण किया और फिर हम सो गए। सुबह हमारी श्रीमती आई हमारे पास बड़ी डरते हुए कि वकील साहब, मैंने आपको रात को जगाया नहीं, रात को बड़ी अजीब सी घटना हुई आपके कमरे में। हमने कहा क्या हुआ भाई, हमको तो पता ही था कि गड़बड़ हुई है। लेकिन उन्होंने बताया कि आपके कमरे में ऐसी आवाज़ आई जैसे आपकी ड्रॉर किसी ने खोली। जैसे ये ऐसी आवाज़ आती है हमारे ड्रॉर खुलने की। तो अब ये आवाज़ रात को आई तो बहुत तेज आई,
तो मैडम ने कहा कि आपके कमरे में ऐसा लगा मुझे कि किसी ने ड्रॉर खोली और ड्रॉर बंद हुई और अचानक आपके कमरे में से कोई चप्पल पहन के भागा, जैसे कोई गीली चप्पल पहन के भागा हो, चट 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 आवाज आई। अब जब चप्पलों की चट चट आवाज आई तो मैंने सोचा कि मैं आपके कमरे में जाकर आपको जगा दूं, लेकिन मुझे अचानक इतना ज्यादा डर लगा और मेरी घिग्गी बन गई। मेरे मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे, ना मैं पलंग से उठ पा रही थी कि मैं आपके कमरे में जाकर आपको जगा दूं कि ये क्या हुआ। और मुझे इतना डर लगा कि मैं आंख बंद करके बहुत तेज नींद में सोने जैसी हो गई। मैं आंख बंद करके लेट गई, मुझे बहुत डर लग रहा था। इस कारण फिर मैं आपको जगाने के लिए नहीं आ पाई। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपके कमरे की तरफ जाऊं, क्योंकि वो जो चप्पलों की चट चट की आवाज आई वो मुझे लगा कि वो मेरे कमरे की तरफ ही आ रही है, तो मैं बहुत डर गई। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, हम समझ गए कि नाटक हो गया घर में, क्योंकि एक व्यक्ति का भ्रम हो सकता है, दो लोग एक ही बात कह रहे हैं, तो थोड़ा डर लगा। लेकिन हमने अपने आप को फिर मजबूत किया। हमने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि हमको डरना नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, जो भी आया है जो भी हुआ है निपटेंगे, हम तो नहीं डरेंगे। तो अब लेकिन हमारी मैडम जो है श्रीमती बहुत भयभीत हो गई। अब वो उनके रूम में जब जाती थी तो वो कहती थी कि मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, कोई और भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने रूम में मैं जा रही हूँ तो 2 लोग हैं, एक नहीं हूँ अकेली में। तो एक दिन तो ऐसे बीत गया डरते डरते, दूसरा दिन भी बीत गया। फिर रात को हम लोगों ने भोजन कर लिया और भोजन के बाद हम अपने रूम में आ गए, स्टडी रूम में, और बच्चे उनके रूम में चले गए, कुछ पढ़ाई वगैरह करने लगे। और हमारी मैडम स्वाति उनके बेडरूम में जाके बैठ गई, कुछ करने लगी। थोड़ी देर बाद हमको ऐसा लगा कि जैसे घर में किसी की एंट्री हुई हो, ऐसा आभास सा हुआ। तो फिर हमने ध्यान नहीं दिया, हमने कहा दिन भर यही माहौल है, छोड़ो हटाओ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और हमने कहा कि चलो देखी जाएगी, तो हम अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद हमारी पत्नी स्वाति बहुत घबराते हुए हमारे रूम में आई, बहुत रो रही थी, वो बहुत घबराई हुई थी कि वकील साहब वो मेरे कमरे में घुस गया है, वो आ गया, फिर से वो कमरे में घुस गया, मुझे डर आ रहा है। बहुत घबरा रही थी, बहुत रो रही थी। हमने उनसे कहा कि इतनी जोर जोर से मत बोलो, बच्चे घबरा जाएंगे, डर जाएंगे बच्चे। तो कहने लगे मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मेरे कमरे में है, आप चलो, वो मुझे डरा रहा है, आप चलो। तो फिर हम गए तो कुछ दिखता तो था नहीं, लेकिन एक अजीब सा भय जरूर था। तो फिर उन्होंने उस दिन कहा कि देखो ये बार बार आ रहा है, और जब मैं अकेली होती हूँ तभी ये मुझे परेशान करता है। अब ये इस टाइप की जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, ये तो एकांत में ही आदमी को कष्ट देती हैं। जब आदमी समूह में होता है, ग्रुप्स में होता है, तो फिर ये इनकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन अकेला पाकर ही ये आक्रमण करती है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं अकेली होती हूँ तभी ये एकदम मुझे डराता है। तो आज ऐसा करो आप कि आप आज यहीं सो बच्चों के साथ, आज अपन सब लोग साथ में सोएंगे, आप यहीं रहना, कि कहीं वो बच्चों को कुछ ना कर दे। जो माताएं होती हैं उनको खुद से ज्यादा बच्चों की चिंता फिक्र होती है कि खुद को कुछ भी हो जाए, बच्चों को नहीं कुछ होना चाहिए। तो वो यही कहेंगे वो बच्चों को कुछ ना कर दे, बच्चों को कुछ ना कर दे। तो हमने उनको सांत्वना दी, हमने कहा तुम शांत हो जाओ, कहीं कुछ नहीं होने वाला है, देखेंगे अपन। वो बहुत डरी हुई थी। तो फिर हमारा भी वहीं एक अलग गद्दा लगाया बच्चों ने नीचे, और फिर हम वहीं बच्चों के साथ ही उसी रूम में सोए। थोड़ी देर बातचीत करते हुए नींद लग गई। तीसरे दिन क्या हुआ कि जब वो उनके रूम में मिरर के सामने खड़ी हुई थी, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बताया हमको, सब दौड़ के आई घबरा के। तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखें एकदम लाल हो गई, रेड, और ऐसा लग रहा है कि वो एक नहीं 2 है, ऐसा उनको मिरर में दिखाई दिया। तो एकदम वो पागलों की तरह हमारे पास दौड़ के आई कि वकील साहब मैंने ऐसा ऐसा देखा। बहुत डर गई थी वो। 3 दिन हो गए थे घर में इस प्रकार का माहौल, किसी को बताया भी नहीं हम लोगों ने कि क्यों किसी को टेंशन देना। तो हमने सोचा था कि हम खुद ही डील करेंगे इस मैटर को।
तो जब वो दौड़ कर आई तो हमने कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ। हमने उनको उनके रूम में भिजवाया और फिर अचानक हम खड़े हुए थे तो हमारी एकदम मूलाधार टाइट हो गया और अचानक एनर्जी उठी और हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। एक ऊर्जा जैसी उठ गई हमारे शरीर में। जैसे कि हमने बताया कि हमें कुंडलिनी जागरण का अनुभव है, तो हमारी ऊर्जा उठ गई और एकदम से हम चिल्लाने लगे बहुत जोर से कि कौन है तू, कैसे घुसा मेरे घर में, आज तो घुस गया, तुरंत निकल, और इस घर की तरफ मुड़कर मत देखना कभी, तुरंत निकल, तू कोई भी है तू, तुरंत चला जा यहाँ से। बड़ी जोर से चिल्लाया। तो मैडम भी दौड़ के आई कि क्या हुआ। तो जब मैडम एकदम आई, उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तो फिर हम अपनी सामान्य अवस्था में आए। तो फिर वो जैसे ये सब हुआ तो ऐसा लगा कि वो जो चीज़ घुसी थी घर में वो निकल गई। तो कोई प्रेत योनि का जीव होगा, कोई भूत होगा, पलित होगा, कुछ भी होगा, लेकिन कोई आया। अब 2 लोगों ने उसका अनुभव किया और वो चप्पलों की आवाज़ 2 लोगों ने सुनी और फिर मैडम को दिखा भी वो मिरर में कि उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई और उन्हें एक बार और कही कि वकील साहब, मैं इस समय अकेली नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में कोई और भी आ गया, मैं 2 हो गई हूँ, ऐसा उसने बोला हमसे। तो लेकिन जैसे ही वो एनर्जी उठी और हम बड़ी जोर से चिल्लाए और ललकारा, जो भी थी, भूत था, प्रेत था, उसको ललकारा हमने कि तू तुरंत निकल जाए यहाँ से और इस घर की तरफ कभी देखना मत। तो फिर वो शायद वो भयभीत हो गया होगा क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियाँ जिन लोगों के पास होती हैं तो उनसे इस टाइप की चीज़ें डरती हैं। लेकिन वो हमारे कमरे में आ गई, कुछ समझ में नहीं आई बात कि वो शक्ति कौन सी थी, वो क्यों आई कमरे में, फिर चली भी गई। उसने हमारी श्रीमती को डराने का प्रयास भी किया, उसमें उसको सफलता नहीं मिली क्योंकि हमारे घर में तो साक्षात बजरंगबली विराजमान है, तो इस संकट से मुक्ति मिली। अब वो एनर्जी हमारी अचानक उठ गई। वैसे तो आजकल ऐसा कुछ होता ही नहीं है क्योंकि हमने एक वीडियो में बताया है आपको, ये वाले में, कि हमारी जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं वो सब हमसे छीन ली गई हैं। वो क्यों छीन ली गई हैं वो भी हमने इस वीडियो में बताया है। तो वर्तमान में कोई शक्ति नहीं है हमारे पास, लेकिन उस दिन आवश्यकता थी तो ऊर्जा उठी और उसको हम डराने में कामयाब रहे और वो जो भूत था, प्रेत था, जो भी था, वो घर से हमारे भाग गया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि एक पास में हनुमान जी का मंदिर है हमारे घर के पास में ही, तो वहाँ हम गए। शाम को वहाँ के पंडित जी से बोला कि पंडित जी थोड़ा सा सिंदूर दीजिए आप। तो फिर बच्चों के कमरे में दीवार पे हम लोगों ने हम लिखा, ओम हम हनुमंते नमः में हम आता है, तो चारों दीवार पे हम लिखा। और जो एंट्रेंस गेट है हम लोगों का, एंट्रेंस डोर है जो हमारे घर में, उसमें पंचमुखी हनुमान की हमने फोटो लाके लगाई। तो तब से फिर अभी तक ऐसी कोई समस्या या बाधा तो नहीं आई, लेकिन ये एक विशेष घटना जीवन में घट गई। कई बार आश्चर्य होता है कि जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घट जाती हैं। ऐसी घटना ये घटी हमारे जीवन में। अब चूंकि ये ड्रॉर हमारी 2-3 दिन से बार बार खुल रही थी, आज अपने आप खुल जाती है और थोड़ी ढीली हो गई है, तो फिर उस पर से हमको ये प्रसंग याद आया, तो हमने सोचा कि फिर क्यों ना लोगों से इसको शेयर किया जाए कि ऐसा कुछ भी होता है। तो ऐसी स्थिति किसी के जीवन में भी आ सकती है, तो इसके लिए पहले से ही पूर्व तैयारी की आवश्यकता होगी कि हर व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए और बार बार ऐसा करें कि वो सिद्ध जैसी हो जाए कि जब भी ऐसा कोई संकट आए तो हनुमान जी कृपा करने के लिए आ जाए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। और मित्रों, इस वीडियो के समापन में हम एक विशेष निवेदन और करना चाहते हैं। हम वाल्मीकि रामायण में जो मिलावटें हो गई हैं उन पर कुछ वीडियोस बना रहे हैं। कुछ हमने वीडियोस बना दिए हैं और कुछ बनाने वाले हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो मिलावटें कर दी गई हैं सनातन के क्षत्रियों द्वारा, और उनके विषय में हमने जो वीडियोस बनाए हैं, तो कृपया उन वीडियोस को देखें, उन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने इष्ट मित्रों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आज बस इतना ही। आगे फिर किसी अन्य विषय के साथ पुनः आपसे भेंट होगी, तो आज अनुमति दीजिए। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम।